तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको एक कंप्यूटर की बुक सजेस्ट करूंगा। देखो, अब सारी दुनिया की बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है। जो बुक मैंने पढ़ी है, जो मुझे जिससे फ़ायदा हुआ, वो यही बुक है। और बुक सजेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे इससे इसका कोई प्रमोशन वीडियो वगैरह नहीं है। इतना भी बड़ा मेरा अभी कद हुआ नहीं है। तो ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, अरिहंत की बुक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। मेरे पास सिर्फ हिंदी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन आप अमेजोन वगैरह से ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर पास के मार्केट में, पास की दुकान में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब डिलीवरी का इंतज़ार हम लोग करें, इतना समय रहा नहीं। तो ये बुक आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छी किताब है। और एक बात और मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि आपको 20 नंबर के कंप्यूटर में आपको 22.75 कहाँ से आ गए। लाइक सीरियसली, आपको इतना नहीं पता तो आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। वो 22.75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सही हुए, उसे हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका नंबर जोड़ा जाता है। ये आपको पता नहीं है। और एक बात, कंप्यूटर में अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपके पास प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज होगी। प्रैक्टिकल से भी आपके 10 सवाल रहेंगे ही। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आपने कंप्यूटर पे काम किया है, उसके एमएस ऑफिस पे काम किया है, उसके वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस पेंट, इन इन सब को कभी ना कभी यूज़ किया है, उसके टैब वगैरह को यूज़ किया है, तो उससे एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। जैसे कि पिछली बार पूछ दिया गया कि टेबल इंसर्ट अगर मुझे करना है किसी पेज में, तो उसमें हम कौन से टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब ये किसी बुक में मिलेगा नहीं। मे भी इस बुक में शायद हो, लेकिन फिर भी आपको उस समय याद नहीं रहेगा। आपने अगर उसे यूज़ नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है कि उस चीज़ को याद रखना। आपको किसी चीज़ का शॉर्टकट पूछ दिया गया, बताओ कि कट का शॉर्टकट इसमें से क्या है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, या फिर पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या है। इन सब चीज़ों का यूज़ अगर आपने नहीं किया है तो ये किस कहीं से पढ़ के याद रखना मुश्किल है। तो इसलिए बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को यूज़ आपने कभी ना कभी किया हो। प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्यूटर में ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर और आप रैम रोम क्या होता है ये नहीं समझते, आप जो है मेमोरीज़ कितने टाइप की होती है, ये सब सब इस बुक में है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर नहीं है तो अभी तो संभव नहीं है कहीं से लाना। फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत कहीं से हो जाए। और बाकी इस बुक को अच्छे से पढ़िए और इसे प्रैक्टिकली दिमाग में विजुअलाइज करके पढ़िए। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है बस उसको रट लिया। उसे आपने कहाँ देखा है, उस चीज़ को कहाँ यूज़ किया है, जो जिस बारे में इस बुक में लिखा हुआ है वो आपने कहीं देखा है, कहीं यूज़ किया है कंप्यूटर को यूज़ करते वक्त, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो चलिए अब इस बुक का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इस बुक में क्या क्या है मैं डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही एक बुक है। और एक पीडीएफ कहीं से मैंने डाउनलोड किया था, वो भी सेम टू सेम लाइन बाय लाइन बिल्कुल इसी बुक की कॉपी थी। तो उसके बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इस बुक की थोड़ी सी हम रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारी जो बुक है उसका कवर कुछ ऐसा दिखता है, और मे बी इंग्लिश वर्जन में जो हो उसका कवर कुछ और दिखता हो, या फिर एक साल में कुछ हो सकता है कि इसका कवर चेंज हो गया हो, बट आप देख के समझ जाएंगे यही वाली बुक है। अरिहंत लर्न प्रैक्टिस रिवाइज कंप्यूटर जागरूकता, ऐसे हिंदी में है, और कंप्यूटर अवेयरनेस हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर हो गया। और थोड़ी सी बुक के हम अंदर चलते हैं कि अंदर में इसके क्या क्या है, ताकि आप अगर देख लें अंदर में क्या, तो शायद आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि इसे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम अंदर बुक के देख लेते हैं कि क्या है, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इसे खरीदें या ना खरीदें, या मेरे पास अवेलेबल पहले से कोई और ऐसी ही सेम बुक है तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपके पास कोई पीडीएफ है ऐसे ही, तो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं ख़रीदना। और आप प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर ही डायरेक्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। तो बुक के अंदर आप चलेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंडेक्स मिलेंगे। इंडेक्स में आपको 13 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और जब आप चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से, आपको ग्राफिकल मोड में भी चैप्टर की शुरुआत में कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, समझने में ठीक रहता है। और चैप्टर के अंदर आपको जैसे मान लीजिए जॉयस्टिक के बारे में बताया जाता है, तो जॉयस्टिक की फ़ोटो वगैरह इसमें है। अब उतना डिटेल नहीं करते। ठीक है। और इस तरह से कुछ इस बुक का स्टार्टिंग जो चैप्टर है, पहला चैप्टर कुछ इस तरह से है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन चीज़ किताब की यही है कि इसके हर चैप्टर के लास्ट में आपको 50-60 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, जिससे कि उस चैप्टर को याद रखना, या मैंने उससे कितना सीखा, या मुझे कितना याद रहा,
ये बड़ा जो है बहुत सही मुझे लगा जो इस किताब में है। उसके बाद आपको चैप्टर सारे चैप्टर्स जब ख़त्म हो जाएंगे 13 चैप्टर, उसके बाद आपको इस तरह से कुछ एब्रीविएशंस मिल जाएंगे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके उनका फुल फॉर्म क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, वो भी आपको इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस किताब में कुछ कंप्यूटर शब्दावली या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ शब्द वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे स्पूफिंग, जैसे स्पैमिंग, ये सब क्या होता है उसका भी थोड़ा थोड़ा आपको लास्ट में थोड़ा डिटेलिंग मिल जाएगी। जो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे आ ही जाते हैं कंप्यूटर में, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद इन सब के बावजूद इस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और 10 प्रैक्टिस सेट में कई सारे मोर देन 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ मुझे लगी थी। अगर मुझे ज़्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करना होता था चैप्टर, अगर मैंने पढ़ा हुआ है रिसेंटली, तो मैं सिर्फ इन 10 प्रैक्टिस सेट को लगा के चला जाता था, जो कि काफ़ी बहुत बेहतर, मुझे इस किताब की इस ये चीज़ सबसे बेहतर लगी थी। 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसके बुक के लास्ट में मिल जाएंगे। शायद अब इसमें कुछ अपडेट हुआ होगा, मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादा चैप्टर मिल जाए, मुझे नहीं पता। ठीक है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, और मैंने इस बुक से पढ़ा था, और इस बुक के जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता दूँ बुक का नाम, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते ना कि मैं उसे खरीदूँ ना खरीदूँ, इसलिए बुक को थोड़ा डिटेल में मैंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। अगर आपका सेम ऐसा कोई बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को खरीदने की। अगर आपके पास सेम ऐसा कुछ है, ऐसे ये इन सब भले अलग अलग, ये जैसे कि एब्रीविएशंस आपके पास अलग से उपलब्ध है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज आप अलग से पीडीएफ आपके पास है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये बुक आप ले लेते हैं, और जैसा कि 10 दिन अभी है, तो 10 दिन में ईजिली इसे पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, ठीक ठाक किताब है। और इसमें क्या है, बस एक जगह पे कंपाइल किया हुआ सारा कुछ है, तो इसलिए पढ़ना इससे थोड़ा इजी होता है। तो आप चाहें तो इस बुक के साथ जा सकते हैं, बाकी आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको अगर कोई इससे बेहतर कोई बुक लगती है, कोई और अच्छी बुक लगती है, तो आप कमेंट में बताएं, दूसरों को भी पता चले। ठीक है। तो बड़ी अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी कीजिए और 100% करेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने देखा कि कट ऑफ इस बार काफ़ी पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम गए हैं, क्योंकि पिछली बार बिहार से कट ऑफ शायद 58 के आसपास था, और इस साल शायद 48 या 47 के आसपास है, तो बहुत कम कट ऑफ है। अब ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो। तो ये तो तय है कि मेंस का भी कट ऑफ कम ही रहेगा। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कि नंबर लाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है इससे इससे इसमें बच के निकलना, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत नीचे नहीं रहता, और ज़्यादा कोई, और इसमें नंबर जो है ज़्यादा कटने का चांसेस रहते हैं। और इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें नॉलेज से ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में इसके ऑप्शंस से बचिए। ऑप्शन लगता है कि बी है, बट वो सच रियल ऑप्शन सी होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके ऑप्शन से बचिए, ऑप्शन का खेल इसमें बहुत ज़्यादा खेला जाता है एग्जामिनर के द्वारा, और इस विषय में पास होकर इससे निकलने की, अगर आप बहुत प्रो नहीं है कंप्यूटर में, तो इससे एग्ज़ाम हॉल में बस ध्यान रखिए, इससे बच के निकलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए, बहुत बहुत उन्हें आता है, वो बीटेक किए हुए इंजीनियर हैं, फिर भी वो कंप्यूटर में फेल हो गए, एक नहीं दो दो बार। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बच के निकलना ही एक क्या कहते हैं, एक समझदारी होगी। इसके साथ उलझना मत, और इसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत मारना। चारों ऑप्शन हमेशा अच्छे से देखना, तभी मारना। ये एक बहुत ही ज़रूरी इसमें बात है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हिंदी की प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करें वो थोड़ा मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।